अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्लिमान या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं और जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी ही खतरनाक हो रही हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वारंट्स जारी करने का कहा है, उनको समन करने का कहा है, बार बार तलब किया जा रहा है जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उनकी जानिब से, मगर रजिस्ट्रार पेश नहीं हो रहे। और वजह क्यों है उनको बार बार बुलाने की और अपने सामने उनको जवाबदेह करने की, इसकी असल वजह क्या है, आज उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको याद होगा जिस रोज इमरान खान पेश हुए उस रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बात की और ये कहा कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो आगे चलना चाहिए। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को और बैरिस्टर अली जफर को बार बार ये बात कही और उनको दोहराया कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो रिज्यूम होना चाहिए। अब ये पैगाम आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और दूसरी जानिब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उसका जो एलामिया जारी हुआ, जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर की जानिब से जारी की गई, उसमें भी मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया गया और इस बात का इजहार किया गया कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है इन तमाम तर मामलात का। और दूसरी जानिब जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रोज, उसके अंदर भी मुज़ाकरात की बात की गई है, उसकी तायद की गई है। बावजूद इसके ये कौन है जिनकी वजह से ये सब कुछ आप कह सकते हैं कि अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तजवीज के बाद और उसके बाद जो मामलात हुए 9 मई के, उसके बाद नजर ये आ रहा था कि शायद हुकूमत भी होश के नाखून लेगी और जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अब शायद जो आप कह सकते हैं कि मसाहलियत को अपनाएंगे। और जो आपके दूसरी जानिब हमने देखा है माजी में जिस तरह का रवैया रखा गया अपोजिशन रहनुमाओं के साथ, उसको शायद अब मजीद आगे ना रखा जाए। मगर हमने देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक इजलास हुआ, उस इजलास में बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि हमने उनको मुतअद्दिद बार तलब किया मगर वो हमारे पास नहीं आए, उन्होंने लिखकर हमें कहा है कि वो पेश नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप उनको ये लिखकर बताएं कि किस वजह से आप उनको बुला रहे हैं और जो वजह आप बताएंगे उसके बाद फिर रजिस्ट्रार जो है वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन अब जो नूर आलम साहब हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि हम उनके अगर अब एक दफा 23 मई को हम उनको बुला रहे हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर उनके समन जारी करेंगे या उनके वारंट्स भी जारी कर सकते हैं। और आपको मालूम है हुकूमत का यही रवैया है जिसके बायस जो मामलात हैं वो सुलझाव की तरफ नहीं जा रहे। एक जानिब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो चाहती है मामलात तय पा जाएं, तमाम फ्रीकैन एक मेज पर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है मुज़ाकरात हों और मामलात तय हों। इवन दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से भी इसी तरह की वाइब्स आ रही हैं, वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। मगर बावजूद इसके अब हुकूमत जो है उसने अपना रवैया नहीं बदला, अपनी रविश नहीं बदली। हुकूमत की जानिब से ये जो रवैया रखा गया इसी वजह से अब बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो कि गुज़िश्ता हफ्ते वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने जा रहे थे, जिनको हुकूमत ने वापस बुला लिया था, आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा के एक खत की बुनियाद पर, मगर चीफ जस्टिस ने उनको वक्त अपना जो काम है वो जारी रखने का कहा था। अब गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने एक मरतबा फिर इरादा किया और वो जा रहे थे और चीफ जस्टिस की ईमा पर ही वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने वाले थे। मगर अब बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने हुकूमती रवैये को देखते हुए एक मरतबा फिर रजिस्ट्रार को रोक लिया है। चीफ जस्टिस ने रोका है या रजिस्ट्रार खुद रोके हैं। इससे ये जाहिर होता है कि कम से कम रजिस्ट्रार जो है वो अपने तौर पर तो नहीं, चीफ जस्टिस के ही कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही अभी तक वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट नहीं कर रहे। जो सूरत हाल है ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि अब पेचीदा हो चुकी है। जो हुकूमत है वो दरअसल खुद ही नहीं चाहती कि मामलात सुलझाव की तरफ जाएं। ऑब्वियसली जब मामलात सुलझाव की तरफ जाएंगे तो इंतखाबात की बात होगी और इंतखाबात ये हुकूमत किसी भी सूरत
नहीं चाहती। आपसे कुछ देर कबल कुछ अहम हुकूमती ओहदेदारों से मेरी भी बात हुई है, वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इमरान खान जो है उनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होगा। अगर इंतखाबात होते हैं तो एक ऑब्वियस रीजन एक सामने ये आती है कि इमरान खान गो के इस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त यहाँ पर है, जबकि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो काफी नीचे हैं। उनको इमरान खान का मुकाबला करना इस वक्त दुश्वार नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा हद तक नामुमकिन नजर आता है। और इसलिए अब जो हुकूमत है वो गुरेजा है मुज़ाकरात करने से, और इसी वजह से अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं चीफ जस्टिस को। दरअसल आप ये समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस का जो अपना घर है उस पर यह हमला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से, यानी पार्लिमान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा पार्लिमान से कि रिकॉर्ड फराहम किया जाए उस कानून साजी का जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से की गई, मगर ताहाल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। और हमारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो रिकॉर्ड फराहम भी नहीं करेगी। दूसरी जानिब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके जरिए अब सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है डैम फंड्स के अकाउंट्स का। जो आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में एक डैम फंड कायम किया गया था, और उसमें गालिबन जहां तक मुझे याद पड़ता है 13 से 14 अरब रुपए इकट्ठा हो चुके थे। उस डैम फंड के तफसीलात जो है वो रजिस्ट्रार से मांगी गई, रजिस्ट्रार पेश ना हुए, और उन्होंने जो उज़र पेश किया है वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक साबिक चीफ जस्टिस है जवाद ख्वाजा, उनकी ही एक जजमेंट है, उसको जवाब बनाकर कि जो रजिस्ट्रार है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जवाबदेह नहीं है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, मगर बज़िद है हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुंतखब नुमाइंदे जो रुकन है कौमी असम्बली के उनको पेश होना होगा, क्योंकि जो पब्लिक फंड्स होते हैं उसका जवाब तो उनको देना होगा एज अ रजिस्ट्रार, एज आप कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जानिब से जो कुछ भी इखराजात होते हैं, जो कुछ भी मामलात होते हैं, उसकी तफसीलात रजिस्ट्रार ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देना होती है। अभी तक जो बुनियादी आप कह सकते हैं ग्राउंड रूल्स है वही यहाँ पर सेट नहीं हो सके, वही हमारे नुमाइंदों को मालूम नहीं है कि कौन कौन है जिसको वो बुला सकते हैं, कौन है जिसको वो नहीं बुला सकते, और एक आप कह सकते हैं कि गैर जरूरी प्रैक्टिस की जा रही है। गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल की जानिब से कुछ कानून भी पढ़ाया गया, कुछ बताया भी गया, और उनको कोई सेन एडवाइस भी दी गई कि तरीकाकार दरअसल क्या है, मगर बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको समझना नहीं चाह रही जानबूझकर, और वो ये चाह रही है कि मामलात मजीद आगे खराब ही हों, और मामलात खराब होंगे तो ऑब्वियसली इंतखाबात से जो फरार का एक रास्ता है वो मजीद मिलेगा इनको। अभी तक नजर यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस की जानिब से एक मुस्बत कोशिश की गई कि तमाम पार्टीज, तमाम फ्रीकैन मुज़ाकरात की मेज पर बैठे, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और बड़ी आप कह सकते हैं कि हसास नौयत के वाकयात हुए हैं 9 मई को। उसके बाद काफी सख्त एलामिया भी आया उनकी जानिब से, मिलिट्री कोर्ट्स, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो करेंगे, आपको बताएंगे उसकी भी हकीकत, मगर उस एलामिया के अंदर जो मुज़ाकरात की बात की है ये एक आप कह सकते हैं कि हवा का झोंका है, ताज़ा हवा का झोंका, जो कि मौजूदा सूरत हाल में काफी आप कह सकते हैं कि उसका किरदार काफी अहम है। और दूसरी जानिब हुकूमत है जो बात तो करती है अदालत के सामने कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर जब मुज़ाकरात करने की बारी आती है तो पीछे हट जाती है। जहां तक बात है मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकराती टीम के 2 अपोजिशन जमात के जो रहनुमा है शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस के कहने पर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनको छोड़ा नहीं जा रहा, और ये हुकूमत का रवैया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो मुज़ाकराती अमल है वो फिल वक्त तो हमें होता हुआ, कामयाब तो दूर की बात है, होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।